देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट आ रहा था कि सर से जो ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं क्लास 12th के लिए, जो ऑप्टिक्स चैप्टर जो चालू हुआ है फिज़िक्स में, जिसको नाम है ऑप्टिक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। VVI एकदम 100% कह सकते हैं। इसमें से 14 मार्क्स आपको एग्ज़ाम, यानी कहता कि बिहार बोर्ड हो या CBSE हो, बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में आपको 14 नंबर के क्वेश्चन आएगा। और प्यारे दोस्तों, ऑप्टिक्स को पढ़ना भूलेंगे नहीं। क्लियर, आप ऑप्टिक्स क्लियर तरीक़ा से पढ़ेंगे, जिसमें ऑप्टिक्स को हमारे चैप्टर चल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे के कमेंट आए थे, उसके आधार पर हमने एक वीडियो बना दिया कि जैसे कि आप देखते होंगे दर्पण जो पढ़े आप लोग, दर्पण, यही दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण की भाग है, जिसमें हम बोलेंगे ये दर्पण जो है दो तरीक़ा से बांट दिया। एक होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहाँ उत्तल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण पहचानते हैं हम लोग, और उसके बाद में अवतल दर्पण इसको भी पहचानते हैं। लेकिन कहा जाएगा कि गोलीय दर्पण के एक और दर्पण की भाग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। इसका कोई रीज़न हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये दोनों पर आप एक ट्रिक देखेंगे। सबसे पहले प्यारे दोस्त अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में ये बहुत ज़्यादा मायने ये जो है कि अवतल दर्पण में कहाँ पे कौन वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब के आकार कैसा रहेगा, प्रतिबिंब का स्वभाव कैसा रहेगा, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखेंगे इस पे कि क्या होता है। अब यहाँ एक ट्रिक के माध्यम से, ये भी ट्रिक आप जान लीजिएगा और पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। यानी हम देखते हैं कि अवतल दर्पण, आप अवतल दर्पण पहचाने होंगे, अवतल दर्पण को पहचाने होंगे। अवतल दर्पण की आगे वाला परावर्तक सतह जो होती है, यानी धंसा हुआ रहता है, आगे वाला परावर्तक सतह जो होती है धंसा हुआ रहता है, ये जो है परावर्तक सतह इसको कहेंगे। ये इसको कहेंगे दर्पण को परावर्तक सतह इसको बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। इसको P बोलेंगे ध्रुव, और M डैश दर्पण का साइड है, और यहाँ से ये दर्पण को P पोल होती है, सेंटर बनता है, जो कि अगर गोलीय दर्पण की कटा हुआ जो भाग आता है, इसमें से कटने के बाद यहाँ C सेंटर कहेंगे, और यहाँ F कहेंगे, जिससे दर्पण से टकरा करके और प्रकाश जो होता है सीधे ऐसे माने गमन करता है, पार करता है। यहाँ से प्रकाश आती है, इस बिंदु पर टकराता है, जिसको हम लोग E बिंदु कहेंगे, और इसको B बोल देंगे, और इधर से टकरा करके बाहर निकल रहे हैं वस्तु प्रकाश। तो अब देखेंगे कि अवतल दर्पण जो है, एक बात जान जाइएगा कि दर्पण को पीछे वाला भाग में AgNO3 यानी AgNO3 का लेप चढ़ाया जाता है। यानी दर्पण के पीछे में AgNO सिल्वर आयोडाइड का यानी लेप चढ़ा दिया जाता है। उसी कारण से हम लोग दर्पण के आगे में फेस अपना आसानी से देख पाते हैं। तो देखेंगे कि अगर ये दर्पण है तो इसको हम लोग अवतल दर्पण कहेंगे, और अवतल दर्पण जो होता है सामने से धंसा हुआ रहता है। इसी का अपोजिट कहेंगे तो अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है सामने से उठा हुआ रहता है। ये देखेंगे, अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो एक सिंपल सी फिगर बना करके उसको बात करेंगे कि देखिएगा दोस्त कि अवतल दर्पण को ये प्रतिबिंब की कहाँ पे स्थिति है, प्रतिबिंब कहाँ है, इस तरह से बनाएंगे। फिर देखिएगा, ये देख लीजिएगा कि पीछे वाला कलाई कर देते हैं, ये भाग कह देते हैं, इसको P बोलेंगे, यहाँ पे F बोलेंगे, यहाँ पे C बोलेंगे, और यहाँ पे यानी इन्फिनाइट बोल देंगे, यानी इन्फिनाइट बोलेंगे, यानी पीछे वाला है अनंत, जिसको बोला जाता है।
चलिए देखिएगा, हम लोग गिनती शुरू करते हैं 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, सॉरी इसको बोलेंगे 3, इसको बोलेंगे 4, इसको बोलेंगे 5 और 6 जो बनेगा ये यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अभी यहाँ पे आ गया, इसको बोलेंगे ये। अब ये तो हम कभी कभी ऐसा होती है कि हम लोग ऐसे सजा दिए लेकिन नीचे वाला लिखने के लिए भूल जाते हैं, तो नीचे वाला लिखने के लिए भूलने के लिए बता देते हैं कि 3 है तो 3 के नीचे 3 ही होगा। आप गिनती गिन लीजिए, 3 के बाद इधर 2 होगा और इधर 1 होगा, तो अब पता चलेगा कि हम F से गिनेंगे या हम यहाँ से गिनना चालू करेंगे। तो यहाँ कहेंगे क्या कि F के सामने ये 1 2 3 और यहाँ पे 4 और इस पे 5 लिख दिया, और छठा जो बनेगा आपको इधर बन जाएगा दर्पण के पीछे, छठा बनेगा दर्पण के पीछे। इसको याद रखिएगा कि अगर हम क्वेश्चन बनते जाएगा, प्यारे दोस्त प्यारे स्टूडेंट ये पहचान रखेंगे, और इसमें बहुत सारे त्रुटियाँ आती है, यानी कि नहीं बन पाता है, यानी आप क्वेश्चन याद कर लेंगे, आप रट्टा मार के याद कर लेंगे, लेकिन फिर भी एग्जाम में जाते तब भूल जाते हैं। तो एग्जाम में जाएंगे तो थोड़ा सा इतना फिगर आप बना लीजिए, फिगर को माइंड में सेट कर लीजिए, बाकी क्लियर हो जाएगी। तो ट्रिक्स पर बता देते हैं कि जैसे कि एक लाइन खींचे, ये दर्पण बनाए, इस दर्पण के नाम धर दिए अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण हुआ था 1 2 3 4 5 6 तक गिनती कर दी है, और पीछे में आ जाइए इन्वर्स में, तो एक ये इधर जाइएगा तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आना है। तो इधर से चलते हैं तो ये बड़ा कहला रहा है, बड़ा कहला रहा है, और इधर से इसको में चलते हैं तो ये छोटा कहला रहा है। ठीक है, इतना तक याद रख लीजिएगा। इधर से जा रहा था बड़ा और इधर से जा रहा था ये छोटा, जैसे जैसे नीचे जा रहा है 5 से 4 4, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 6 है, ये 6 इधर ही है, ये इसको घुमाया गया कि दर्पण के पीछे है, तो 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, यानी नीचे जा रहा है। आइए क्या हो रहा है, यानी ये बड़ा हो रहा है, इसमें बड़ा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 इतना सेट कर लिया है माइंड में, और यही जो है लिखते समय भी देख लेना है। अब हम यहाँ क्वेश्चन आती है कि अगर कोई वस्तु को फिगर, इसको 6 फिगर बनता है, और ये छठा फिगर 6 देख लीजिएगा। पहला फिगर में हम बता रहे हैं कि अगर दर्पण में अवतल दर्पण में अगर यहाँ पे वस्तु, ऊपर में वस्तु हम कह देते हैं और नीचे में हम बोल देते हैं प्रतिबिंब कह देते हैं, प्रतिबिंब कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वस्तु को हम, प्यारे दोस्त, अगर वस्तु को हम यानी इन्फिनाइट पर रखेंगे, अगर वस्तु क्वेश्चन यहाँ 6 फिगर में प्रत्येक फिगर पर एक क्वेश्चन बना कर चलेंगे। अगर वस्तु को अनंत अवतल दर्पण में अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, ये रहेगा आपका दोस्त, यानी इतनी बड़ी क्वेश्चन दे देगा, लेकिन जवाब आपको कहाँ मिलेगी, एकदम शॉर्ट में जवाब मिल जाएगा। तो हम कैसे याद कर लेंगे, अगर वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अगर रखने पर, अवतल दर्पण में रखने पर, अवतल दर्पण के सामने यानी अगर हम कहते हैं कि अगर वस्तु को अवतल दर्पण में, ठीक है, में अवतल दर्पण में अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसका जवाब आ जाएगा कि देखिएगा यहाँ 1 है तो इसका अपोजिट में 1 होगा, तो इसका 1 है तो 1 किसके सामने है, तो फोकस की। जवाब इसको आ गया फोकस की, यानी जवाब इसको हो गया फोकस कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे फोकस कहेंगे, इसका आंसर आ जाएगा फोकस। अब कैसा बनेगा तो देखिएगा, इसकी अपेक्षा ये छोटा होगा तो ये छोटा हो जाएगा। अब पूछेगा कि दर्पण से किधर होगा, तो दर्पण से क्या होगा, आगे होगा। कैसा होगा, तो छोटा होगा, दर्पण से आगे होगा, फोकस पर होगा, और उल्टा होगा, क्योंकि ये जो है
ये ऊपर में प्रतिबिंब यानी वस्तु ऊपर में तो इसका प्रतिबिंब नीचे में, तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्या होता है कि ऋणात्मक होगा या धनात्मक, तो यह दर्पण से जितना भी अवतल दर्पण में जितना भी दर्पण से आगे अगर इसका प्रतिबिंब किसी वस्तु को रखा करके बनाया जाता है तो हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होता है, दर्पण से आगे है। ये पूछेगा वास्तविक है या उल्टा है, वास्तविक है या उल्टा है, तो ये जो होता है दर्पण जो होती है यानी कहता है कि वास्तविक होता है, वास्तविक इधर होता है, वास्तविक जब भी दर्पण से आगे प्रतिबिंब बनेगा, अवतल दर्पण में दर्पण से आगे प्रतिबिंब बनेगा तो इसको वास्तविक बोलते हैं, और दर्पण से बाहर पीछे में बोलता है तो आभासी बोलते हैं या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, इसको वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे। तो प्यारे दोस्त, इसी तरह से जानेंगे, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आज के बाद भूलेंगे नहीं, और इसको 6 प्रतिबिंब है, 6 को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। इसका देखिएगा, अगर किसी वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, बीच में दू है, बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। देखिए यहाँ पे बस वही होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ऋणात्मक बनेगा। क्लियर हो गया। देख लीजिएगा अगला, अगर पूछेगा अवतल दर्पण में अगर C पर किसी वस्तु को रख देते हैं, वक्रता केंद्र पर रख देते हैं, वक्रता केंद्र पर अगर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा लेकिन दर्पण से आगे बनेगा, वास्तविक बनेगा। उसी तरह से ये चौथा फिगर हो गया, 5वां फिगर हो गया, 6ठा फिगर हो गया। ये 6ठा फिगर में दोस्त थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा आपको, लेकिन ये कहता है कि अगर दर्पण के आगे बनता है और P और F के बीच में है, P और F के बीच में अगर वस्तु को रख दिया जाए अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब क्या हो, कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। और ये प्रतिबिंब हो जाता है दर्पण के पीछे जितना भी प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक बनेगा। समझ गए कि नहीं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आभासीय कहिए या काल्पनिक कहिए, दोनों प्रतिबिंब एक ही होता है, दर्पण के पीछे बनता है। आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। अगर किसी तरह के डाउट होगा तो हमें बता सकते हैं, और आपको यह वीडियो इतना हेल्पफुल होगा कि आज के बाद में कोई भी जनरल कंपटीशन में आइए, आप साइंस का कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा जिसमें साइंस पूछता है तो एक दर्पण से आपको फिगर वाला एक क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आप आज के बाद इसको भूलेंगे नहीं, और इसको याद करके आप 6 से 5 प्रश्न को हल आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे वीडियो पर बने रहेंगे, आपको ऐसे ऐसे वीडियो और भी डाउट रहेगा, क्लियर होते रहेगा। लेकिन इस पे अवतल दर्पण के आज बनाए हैं, उसके बाद में हम उत्तल दर्पण के भी बना देंगे, क्लियर नहीं रहेंगे। और जो भी अगर